कुंडली जब जिस चक्र पर जाकर बैठेगी उसी पर उसकी शक्ति क्षमता से युक्त हो जाती है, वो जीव उसी क्षमताओं वाला हो जाता है। जैसे आप मूलाधार पे ही जैसे आपके मुंह को ऊपर करेंगे कुंडली के, वहीं से गणेश जी की शक्तियां आने चालू हो जाएंगी। यदि आप स्वाधिष्ठान चक्र पर बैठोगे जाकर, तुरंत वहां इंद्र की शक्तियां चालू हो जाएंगी, क्योंकि वहां जैसे ये ब्रह्मांड है ना, ऐसे ही इस पिंड में नकल है। ये ब्रह्मांड की नकल पिंड है। जैसे नक्शा खाके से आप लोग सही जानकार हो तो आप हर देश देशांतर रेखाएं नाना प्रकार के सबका ज्ञान कर सकते हैं। ऐसे इस पिंड से ब्रह्मांड की जानकारी हो सकती है। तो इस पिंड में इस ब्रह्मांड की जैसे नक्शा में एक रेखांकित जगह रहती है, इसी प्रकार यहां में सब शक्तियों की जगह है। कहाँ कौन देवता बैठा है, कौन सी कुंडली पर कौन सा देवता बैठा, कौन से चक्र पर कहाँ, यदि वहां पहुंचोगे तो आपको कौन शक्ति वाला हो जाएगा, कौन शक्ति आप में आ जाएगी। तो जैसी स्वाधिष्ठान पर पहुंचोगे इंद्र की शक्तियां आ जाएंगी। यदि आपको कोई ने मना लिया, आपको किसी ने बहुत प्रेम देकर मना लिया और आपसे कह दिया महाराज हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और आप स्वाधिष्ठान चक्र पर आपकी साधना पहुंची हुई है, आप यदि बोल गए कि कल बरस जाएगी, तुरंत कल बरस जाएगी। परंतु जैसे ही ये चमत्कार हुआ, तुरंत जीव अहंकारी हो जा रहा है और अहंकार के कारण वो चमत्कारों में फंस जाएगा और अपनी साधना से गिर जाएगा, इसलिए वो योगी नहीं हो पाएगा। यदि कहीं सब इन जंकड़ों को तोड़कर फिर किसी की नहीं सुनकर आगे बढ़ती रही साधना, तो मणिपूरक पर जब जाएगा तो आप वहां ब्रह्मा जी का सांकेतिक स्थान है। यदि उस पर जाकर आपने ठहराव ले लिया, और यदि कोई भी कितना भी वृद्ध है और वह जन्म की बांझ है, और यदि उस ऋषि को, उस मुनि को, उस योगी को आपने यदि मना लिया, प्रसन्न कर लिया, और उसकी कहीं एक बार एक शब्द भूल गया, शब्द भी नहीं, यदि उसने इच्छा कर लिया, तो निश्चित एक दो चमत्कार उसके वे हो जाएंगे, क्योंकि वे उस समय मणिपूरक चक्र पर है। ऐसे ही जब आप जिस चक्र पर जाएंगे, जैसे आप हृदय पाएंगे विशुद्ध चक्र पर, तो वहां आपका क्या है कि विष्णु जी का निवास है। जैसे खाके के अंतर्गत, जैसे नक्शा में अमेरिका का भी है, भारत का भी है, फलाने का भी है, ठिकाने के सब देशों का है ना, पर वो सब देश उसमें है नहीं। वो सब देश नक्शा में वे किए गए कि आप इस नक्शा के अंतर्गत और उन देशों की खोज कर सकते हैं कि इस जगह पर, धरती के इस जगह पर वह देश मिलेगा। ऐसे ही जब आप साधना के अंतर्गत इस नक्शा को देखोगे, सही नक्शा देखना जानेंगे, तो इसमें सारी देवीय क्षमता इसमें भरी हुई है, और योगी में सारी देवीय क्षमता अधिकांश आ जाती है। और चमत्कार जब होता है तो चमत्कार के साथ में उसका विनाश होता है, इसलिए योग भ्रष्ट भी हो जाता है, योग भ्रष्ट भी हो जाता है। इसलिए जब योग साधना में आप पारित हो जाएंगे और आप वास्तव में आत्मा को जान लेंगे, आप आत्मा में बैठ जाएंगे, तो आप लोग योगी कहे जाएंगे। योगी, अब योगी है, साधक है, योगी है, तो गुरु कहा जा सकता है, सदगुरु नहीं। सदगुरु नहीं, सदगुरु को वहां में सत्य भी जानना है। गुरु जो है वे आत्मा का दर्शन करा सकता है, परंतु सदगुरु जो है वे जीव का भी दर्शन कराएगा, आत्मा का भी दर्शन कराएगा, परमात्मा का भी दर्शन कराएगा। पर योगी को ना जीव की जानकारी और ना परमात्मा की जानकारी, केवल मात्र सोहंग साधना से आत्म ज्योति का दर्शन करके उसी की साधना में अनवरत आजीवन रहता है। परंतु भक्त जो होगा, सदगुरु का शिष्य होगा, जो परम प्रभु का शिष्य होगा, जो अवतारी का शिष्य होगा, तो अवतारी उसको जीव को भी बताएगा स्वाध्याय विधान से, उसको अध्यात्म विधान से आत्मा का भी दर्शन कराएगा, और तत्व ज्ञान से जहां से आत्मा पैदा हो रही है, जहां से वह ज्योति पैदा हो रही है,
जहां से सो पैदा हो रहा है, ऐसे आत्मा ईश्वर ब्रह्म जिससे असंख्य असंख्य प्रकट हो रहे हैं, वे परम प्रभु परमेश्वर अवतार लेकर ये जब ऐसा दिखाता है और वे समर्पित भक्त को ये ऐसा दिखाता है, तन मन धन से जो उसके चरणों में समर्पित हो जाए सदगुरु के में, तो वह सदगुरु इस संसार के रहस्य को, इस शरीर के रहस्य को, जीव के रहस्य को, आत्मा के रहस्य को और परमात्मा के रहस्य को, इन पांचों रहस्यों को अलग अलग बताता है। जो ऐसा कोई भी दिखाता हो, बताता हो, आत्मा क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप धरती पर जाओ। सब लोग कोई आत्मा कोई परमात्मा, आत्मा कोई परमात्मा, ज्योति कोई परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, जीव सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, यहां के अलावा मिल क्या रहा है? हमने जाना समझा है भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी कल की अवतार से, संसार कैसे पैदा हो रहा है। जब भगवान का विराट दर्शन होता है, ये संसार पैदा होते हुए, स्थित होते हुए, वापस उसमें विलय होते हुए, इस पंच भौतिक तत्वों से कैसे पिंड की रचना हुआ, ये पिंड की रचना कराता हुआ, इस पिंड में कैसे हम प्रवेश किए, आत्म कैसे प्रवेश किया, ये प्रवेश कराकर जीव का निवास कहां है, जीव किस दृष्टि से देखा जाता है, जीव को किस पद्धति से देखा जाता है, ये विधान, संसार को किस पद्धति से देखा जाता है, किस पद्धति से जाना जाता है, ये विधान, शरीर संसार का लाभ कैसे लिया जाता है, उसका विधान, उसकी आंख, उसका सिद्धांत, इससे भिन्न संसार और शरीर से आगे यदि आनंद चाहते हैं तो आनंद किस क्षेत्र में मिलता है? संसार शरीर में आनंद नहीं है, इसमें सुख और दुख है। यदि आप संसार में फंसते जा रहे तो दुखी दुखी होते जाएंगे, वापस लौटकर यदि शरीर में आ रहे हैं तो आप सुखी हो जाएंगे। संसार दुखालय है, शरीर सुखालय है, जीव आनंदालय है, आत्मा चिदानंदालय है, शांति आनंद वाला है, और परमात्मा परमेश्वर पर ब्रह्म भगवान परम आनंद वाला है, सच्चिदानंदालय है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद सतचित आनंद जहां मिलेगा वे परमात्मा की तत्व ज्ञान में मिलेगा, अध्यात्म नहीं। अध्यात्म का ज्ञान तो केवल कितना है? अध्यात्म ज्ञान आत्मा तक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ना, अध्यात्म ज्ञान नित्य स्थितम, मानी अध्यात्म ज्ञान में आप नित्य स्थित रहिए। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित करके दिखाया। जो हमारा जीव रूप है ना, वे आत्मा ईश्वर ब्रह्म के पास बैठा ही बैठा नहीं, हमको आत्मा ईश्वर ब्रह्म बनाकर दिखाया कि कैसे आत्मा ईश्वर ब्रह्म जीव बनता है और कैसे जीव आत्मा ईश्वर ब्रह्म बनता है, शिव बनता है। ये दोनों प्रणाली बना के इधर जीव को शिव और शिव को जीव, आत्मा को जीव, जीव को आत्मा बनाकर दिखाया। इस जीव का रेंज कहां तक है, आत्मा की रेंज कहां तक है, शरीर की रेंज कहां तक है, संसार की रेंज कहां तक है, और वे परमात्मा बताया जिनसे चारों की उत्पत्ति हो रही है और लय विलय। संसार, शरीर, जीव, आत्मा, ये चारों जिससे प्रकट होते हुए, पैदा होते हुए, ब्रह्म शक्ति जिससे पैदा होती हुई, आदि शक्ति जिससे पैदा होती हुई, शेष जिससे पैदा होते हुए, वह जो सर्वशक्ति सत्ता सामर्थ्यवान है, वे स्वयं सदगुरु का, मानी सत्य का, सदगुरु का रोल करने के लिए इस धरती पर आता है, एक युग में एक बार। वे इस आज वर्तमान में ये हमारे लिए
संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी ने विराट दर्शन में ये पांचों चीज बताई। संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर। बाइबल में भी आप देखोगे तो यही पद्धति है, उसमें भी पांच ही है। वर्ड, बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड, ये पांच है। यदि आप उर्दू भाषा में कुरान में देखोगे वहां में पांच है। खिलकत, जिस्म, रूह, नूर, अल्लाह ताला। कौन सा अलग है? क्या अल्लाह ताला कह देने में क्या भगवान बदल गया? क्या भगवान कह देने में गॉड फादर बदल गया? क्या गॉड फादर कहने में आपका भगवान और अल्लाह ताला बदल गए? केवल भाषा से कोई व्यक्ति बदल जाएगा? आदमी कह देंगे, मन कह देंगे, मनुष्य कह देंगे, ये बदली हो जाएंगे? वो तो एक ही रहेगा ना, वो तो वही रहेगा ना। तो यदि कोई गुरु कोई सदगुरु कहता हो और सदगुरु कोई गुरु कहता हो तो ना वो गुरु की परिभाषा जानता है, ना वो सदगुरु की परिभाषा जानता है। ना मैंने सदगुरु देखा है, ना गुरु देखा है। क्योंकि गुरु जो है, जब गुरु या दुनिया ने सबने अपने ऊपर लगा लिया तो फिर परमात्मा आकर यहां सदगुरु का रोल किया कि सद को जाने सत्य को। ये आत्मा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, पर ब्रह्म से छिटक रहा है, उसका एक अंश है। और ये जीव आत्मा ईश्वर ब्रह्म का अंश है। और ये शरीर इस संसार का अंश है। चित जल पावक गगन से मीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ, ये पांच पदार्थों से बना हुआ ये शरीर, ये जड़ है। और इधर जीवात्मा ये चेतन है। और इन जड़ चेतन को दोनों को पैदा करने वाला सदगुरु है। मानी परमात्मा परमेश्वर पर ब्रह्म है। परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड अल्लाह ताला है। वे परमेश्वर परमात्मा एक युग में एक बार आता है, जब वे उससे पहले भी अपने दूतों को लेकर आता है, प्रकाश दूतों को लेकर आता है, मानी अध्यात्मियों को लेकर आता है, जिनकी केवल एक ही ड्यूटी रहती है कि जो लोग जड़ी हो गए हैं, संसार मोह ममता आसक्ति में जकड़ गए, फंस गए, जकड़ गए, उनको जड़ता से चेतनता की ओर ले जाने का आपका काम है। और फिर मैं आ रहा हूं तो उसको चेतन को परम में प्रवेश करा के मुक्ति अमरता देना उनको सहज हो जाएगा। इसलिए एकदम तत्व ज्ञान को जड़ी पकड़ नहीं पाएंगे, तो उससे पहले प्रकाश दूत भगवान ने भेजे। वो प्रकाश दूत यहां आकर आत्मा कोई परमात्मा घोषित करने लगे, और गुरु कोई सदगुरु कहने लगे, अध्यात्म कोई तत्व ज्ञान कहने लगे। वास्तव में आत्मा को ही परम तत्वम शब्द रूप भगवान कहने लगे। ये उनकी भूल हो गई, क्योंकि वास्तव में परमात्मा को जानने का विधान तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि परमात्मा केवल परमात्मा के अलावा दूसरा उसे कोई बता ही नहीं सकता, दिखाई नहीं सकता। परमात्मा के सिवाय परमात्मा को कोई जानता ही नहीं है। इसलिए हर योगी यति से भूल हो जाती है। खोजते खोजते चलते 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 खोजी जब चलता है तो क्रियात्मक साधना से आत्मा तक पहुंच सकता है, पर आत्मा से आगे अव्यक्त मूल प्रकृति महामाया है, वह निकलने ही नहीं देती है। जब उस माया का पति स्वयं अवतार लेकर आता है, तब उन लोगों से संदेश दिलाता है अपने भगवत प्रेमियों से कि जाकर जिनको भगवान की जरूरत है उनके पास, उनके कान पर जाकर कह दीजिए कि अध्यात्म से भी ऊपर उठकर आपको परम में चलना होगा। जब आप मुक्ति अमरता से युक्त रहेंगे, नहीं तो कल्याण वाले भी वापस गिरना है। क्योंकि रामायण भी कह रही है आपकी क्या, जब भगवान श्री राम सत्संग सुना रहे थे उससे पहले का एक दुआ है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म पर
मानी जब भगवान जी आते हैं उस समय ज्ञानी जी भी, यदि अगले युग का ज्ञानी जी भी कहीं कोई आया होगा, उसको भी जीवन मुक्त ब्रह्म पर, माने जीवन मुक्त ज्ञानी जी भी और ब्रह्म पर माने ब्रह्म में जो स्थित है योगी जी भी, दोनों को उस तत्व ज्ञानी से वास्तव में सत्संग सुनना चाहिए। यदि आपके भगत के भक्ति में या योगी के योग में कोई कमी भी सी भी होगी तो वह भगवत अवतारी उसको पूरी करेगा, उसको पूरा सही विधान से बताएगा, जिससे वह योगी योग तक पूर्ण तक पहुंचे और भक्त अपनी भक्ति को सही तरीका से अनन्य प्रेमी बनकर और अपनी मुक्ति अमरता की तरफ जाए। जब ये हमको जनाया समझाया तब हमारा ये शीश उसके चरणों में गिरा कि ये भगवत अवतारी है। नहीं तो गुरुओं की तो लेन लगा दी, गुरु बनाते 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 कोई ने स्वअंग दिया तो कोई ने ओम नमो भगवत वास दिया, कोई ने ओम नमः शिवाय दिया, कोई ने कुछ दिया, बहुत मंत्र देना, कोई कुछ करना, परंतु जब तत्व ज्ञान दाता मिला तो उस तत्व ज्ञानी ने हमारे जीव को परमेश्वर से मिलाया। जीव परमात्मा से मिलेगा तब जाकर आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, क्या कहा है? सन्मुख होए जीव मो जबहि, मेरे सामने आमने जब जीव होगा जन्म कोट अगना सही तबही, जब उसके जन्म जन्मांतर के पापों को मैं नष्ट कर देता हूं। अब हमने देखा तत्व ज्ञान में भगवत भक्तों ने, जिनको भगवान जी की कृपा हुई, उन लोगों ने देखा अरे पाप तो नष्ट करता है, पुण्य भी, यदि पुण्य रूपी संस्कार भी रह गया ना तो आपको पुनर्फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा। इसलिए पुण्य तो वहां ही हो रहा है, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, वह संत का भी रोल करता है। संतेन से संतेन, आत्मा के आदि अंत को जो जानकार है वही संत कहा जाता है, और वह संत आत्मा के आदि अंत को बताएगा। तो वह संत के दर्शन करते ही हमारा पुण्य तो वहीं समाप्त हो रहा है, क्योंकि वह पुण्य सब इकट्ठा होकर ही तो संत का मिलन हुआ था। इसलिए अब पाप बचा है तो वह संत का रहस्य जब जानेगा तो वह तत्व ज्ञान देगा, और तत्व ज्ञान जैसे मिलेगा तो सन्मुख हो जीव मोह जबहि। तत्व ज्ञान का यही रहस्य है, इधर जीव इधर परमात्मा। जब दोनों का में मिलन होगा तो जन्म कोट अगनासी तबहि, फिर निर्मल जनमन मोह सुहावा। अब यहां निर्मल हो जाएगा वह जीव और जाकर परमेश्वर में प्रवेश कर जाएगा। जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रंगनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। जब वे भगवान में जाकर विलय हो जाता है, ऐसा कराने वाला होता है, वह सदगुरु कहा जाता है। और यदि ध्यान साधना नाक कान बंद कराकर अनवरत लगे रहो, साधना में लगे रहो, साधना में कुंडली जागृत करो, इसमें मतलब आपके जीव को मतलब यहाँ पहुँचाओ, अज्ञा चक्र पर ध्यान धरो। ध्यानी जो होता है वह कभी अवतारी नहीं होता है, ध्यानी योगी होता है। योग मानी मिलन हो रहा है, हंग का सै से मिलन हो रहा है, हंस बन रहा है वहां। अब हंस बनकर यदि जब वह निकलेगा तो हंसा देश को चला जाएगा, मानी ब्रह्मलोक में प्रवेश करेगा, शिवलोक में प्रवेश करेगा। पर वहां से भी पुनर्वापसी है, वापस होगा जब भी कभी भी तत्व ज्ञानी को समझ के जान के, क्योंकि उस अध्यात्मी को यह विधान है कि उसका जन्म भी जब ही होगा जब भगवत अवतार धरती पर होगा। पहचानने की जिम्मेदारी उस पर होगी, सेवा भक्ति की जिम्मेदारी उस पर होगी। वे यदि उसकी भक्ति सेवा में लग गया, उसके समर्पित हो गया, तो वह भी मुक्ति अमरता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आत्मा का ज्ञान अधूरा है, पूरा नहीं। आत्मा के पिता परमात्मा को जब तक नहीं जानेगा तब तक सदगुरु से मिलन नहीं हो सकता है। सदगुरु यही मिलन कराता है। सबरी को प्रभु श्री राम ने यही मिलन करवाया था, कृष्ण जी ने अर्जुन को यही मिलन करवाया था। हे अर्जुन, मैं तुझे वे ज्ञान देता हूं, वे अशेष, जिसको जानकर तुझे ना कुछ पाना शेष रह जाएगा ना कुछ जानना शेष रह जाएगा।
वो अशेष ज्ञान है, वे विज्ञान सहित ज्ञान है। ये जड़ विज्ञान भी उसकी एक भुजा रहेगी, उस ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। ये चेतन एक भुजा रहेगी और दोनों को पैदा करेगा, माने वे परमात्मा परमेश्वर। बाकी एक भुजा जड़ विज्ञान है, एक भुजा चेतन विज्ञान है। दोनों उससे निकल रहे हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए, विपरीत नहीं। तब वे जड़ वाले चेतन को कुछ नहीं मान रहे, चेतन वाले जड़ को कुछ नहीं मान रहे। इस जगत की भौतिक चमत्कार को गलत कह रहे हैं, नहीं, भौतिकता तक उनका सही है शोध, परंतु वे भौतिकता से आगे बढ़ नहीं रहे, इसलिए वे योगियों को गलत कह रहे हैं। तो योगी गलत नहीं है। जैसे आपन का यह शरीर जीव से रहित मृतक है, इसी प्रकार चेतन से हीन ये जड़ विज्ञान मृतक है। मानी योगी विज्ञान का जीवात्मा होता है और विज्ञान शरीर होता है। अब यदि शरीर और जीवात्मा दोनों एक साथ होंगे तब ये सृष्टि विकास चलेगा। चेतन जो है वे उसका जीवात्मा है और ये जड़ विज्ञान है, वे उसका शरीर है। तो शरीर और जीव दोनों एक साथ क्रियाशील होंगे तभी अपन का जीवन होगा, और एक दूसरे से अलग रहेंगे तो जीवन नहीं कहा जाएगा। इसलिए भगवान ने जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। योगी होता है जो हंस का सरोल करता है, संत जो होता है हंस का सरोल करता है, चेतन को भी जानता है, जड़ को भी जानता है, जड़ता से हटता है, चेतन की तरफ प्रवेश करता है, उत्थान क्रम में प्रवेश करता है। परंतु जब भगवान आता है धरती पर तो जड़ चेतन दोनों का रहस्य समझाकर और जड़वत से हटाकर चेतनता को प्रवेश करा के परम चेतन में जाकर ठहराव लिवाता है। उसी परम धाम कहते हैं, उसी को बीस्त कहते हैं, उसी को पैराडाइज कहते हैं, और उसमें उसका निवास है। वे हर हमेशा यहाँ नहीं रहता, सबके घट में नहीं रहता, कण कण में नहीं रहता, सब जगह नहीं रहता, वे अपने परम धाम में रहता है। एक युग में एक बार आता है। हर ग्रंथ को आप समझिए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारती, ये क्या बोल रहा है? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप धारण करता हूं और मैं मेरे परम धाम से आता हूं। भगवान शरीर छोड़कर गए, कृष्ण जी तो कण में घुसे क्या? डायरेक्ट लिख रहा है कि भागवत को देखिए, परम धाम गवन। गीता में कह रहा है अर्जुन मैं तुझे वहां भेजना चाहता हूं जहां ये सूर्य भी प्रकाश नहीं कर सकता, चंद्रमा भी प्रकाश नहीं कर सकता, जहां से गया हुआ जीव पुनर्वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो वे तो कह रहा है मेरा परम धाम है, तुम कह रहे कण कण में बसे हुए, तुमने बढ़िया बढ़िया घर बना रखे, भगवान को कण कण मिले हो बैठ में। अरे भगवान अपने निवास में है। वो जब सृष्टि विकृत होती है, उसकी ये खेती जब बिगड़ने लगती है तो नड़ाने खाद बीज देने के लिए फिर आ जाता है। हर एक युग में सृष्टि का निरीक्षण करने के लिए आ जाता है। वही सदगुरु का रोल करता है, वह भक्तजनों को सदगुरु दिखाई देता है। जाकी जैसी दृष्टि रहती है वह वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। यदि कोई चेला बनाना चाहे चेला बन जाए, कोई बेटा बनाता है बेटा बन जाता है, कोई रिश्तेदार बनाना चाहता है रिश्तेदार बन जाता है। पर जब तत्वज्ञानी को दिखता है तो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक दिखता है। कौशल्या को बालक दिखाई दे रहा है, जब कौशल्या को असली रूप दिखाई दे रहा है तो फिर परम पिता दिखाई दे रहा है। स्तुति हो न अति भयमाना, जगत पिता कर सुत कर जाना। हाँ या की तो अब स्तुति भी नहीं हो रही है, मैंने तो ये बेटा जान लिया, ये तो जगत पिता है, ये कैसा बेटा। तो जब असली रोल में आता है तब जो गुरु भी उसके होगा, माता भी होगा, पिता भी होगा, उसको भी नमस्कार करना पड़ेगा। देखिए सदग्रंथों को, वशिष्ठ ने नमस्कार किया है, खोज कर देख लीजिए उत्तरकांड में। कबहु घटे नहीं नेहे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे नहीं नेहे। हे प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम ऐसा बना रहे जो कभी ना घटे। कभी तो चेला है, कभी अब स्तुति कर रहा है। जब सही समझदारी आएगी तब ना, कि वहां से पहले तो भाई उसको और सूर्य वंश का गुरु है, तो वहां जो कोई पैदा होगा उसी का गुरु है, पुरोहित है ना।
तो पुरोहित तो सबका वो पूरा वंशानुगत गुरु होता है ना, जो भी आएगा उसी का गुरु हो जाएगा। पढ़ने लिखने का विधान जो नरलीला करेगा तो सारा कुछ करना है, पर जो अपने असली ज्ञान देगा तो उसमें ये देखा है, देख मैं भी अकर्ता हूं, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हूं, आप मेरे भक्त हुए भी अकर्ता हो जाइए, मेरे आदेश अनुसार करिए, तुम फिर करता रह ही नहीं जाएंगे, तुम्हारे सारे कुछ कर्म का सारा कुछ परिणाम मेरे पास आ जाएगा, और मेरे पास शुभाशुभ सब तत्व ज्ञान में भस्म हो जाता है। इसलिए भक्त कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ करते हुए अकर्ता है, सब कुछ भोगते हुए अभोगता है, केवल मात्र वे भगवान के आदेश निर्देश में चलता है, उसे ही अनन्य भक्त कहा जाता है। वही सदगुरु की परिभाषा बताता है, क्योंकि वह सदगुरु से जान कर बैठा है। इसलिए गुरु में और सदगुरु में दोनों में अंतर ये है। गुरु कोई सदगुरु, सदगुरु कोई गुरु कह देना ये गलत हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की।